बालाघाट से सांसद भारती पार्थी मेरे साथ है। मैम, आपके संसदीय क्षेत्र में किसान सरकार से नाराज हैं। आप उनका यहाँ प्रतिनिधित्व करती हैं पूरे सभी क्षेत्र के लोगों का। क्या स्थिति है, सरकार क्यों नहीं उनको बोनस दे पा रही? एक तो सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करती हूँ, अपने किसान बंधुओं को। निश्चित तौर पर जो प्रश्न आपने किया कि हमारी सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उनका जो धान है समर्थन मूल्य 3100 रुपये बोनस देगी वो, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उसके बाद जब हमारा बजट आया तो वो पूरक बजट था, तब हम नहीं दे पाए थे, और बजट के बाद भी किन्हीं कारणों से उसको हम शामिल किसानों को पैसा हमारी सरकार नहीं दे पाई थी। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था और लोकसभा के बाद वो पैसा देंगे, लेकिन विषम परिस्थितियां कुछ ऐसी आ रही थी। अब स्वाभाविक है, इतने बड़े बड़े प्रदेश को चलाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसान हर बजट में वंचित रहा था। किसान हमारा आक्रोशित था, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम सबसे आशाएं हैं, चाहे हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे हम सत्ता में हैं, तो वो बड़ी अपेक्षा, बड़ी नज़रों से हमसे देख रहे थे, हमारी ओर देख रहे थे। तो हमने अपने विधायकों के साथ मिलकर एक दो बार प्रयास मुख्यमंत्री जी को कहा है। बालाघाट प्रवास पर भी अभी बीच में आए थे वो, गायत्री यज्ञ में और स्वदेशी मेले के समय, तब भी हमने हमारे जिलाध्यक्ष के साथ उनसे मांग की थी, लेकिन उन्होंने तब हमें उतना संतोष पर जवाब नहीं दिया था। क्योंकि 9 तारीख को यहाँ संसदीय दल की बैठक थी दिल्ली में मैंने हमारे संगठन के वरिष्ठ आदरणीय शिव प्रकाश जी और प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी के समक्ष अपनी बात को रखा, और मैंने कहा कि किसान बहुत आक्रोशित है और हमारा उनसे वादा है। किसानों की फसल घर में पड़ी हुई है, किसान फसल को काट कर गहा कर आज देख रहा है कि हम अपने धान को पुराने रेट में दे, या सरकार कुछ हमारी वो चिंता कर रही है। तो मैंने जब सारी परिस्थितियां बताई तो वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी थे, उन्होंने उस बात को उनके सामने रखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम किसान की चिंता करेंगे। और एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो किसानों की चिंता करती है, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपने सारे धान बाहुल्य जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल हमसे बात करें। हम किसानों के साथ, हमारे विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में, जो जो जहाँ जहाँ धान बाहुल क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ में हम 2-3 दिन में मुख्यमंत्री जी का समय लेकर उनसे मांग करने वाले हैं, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चिंता करेंगे और देंगे। तो एक हमको बड़ी संतुष्टि है, और आपके माध्यम से हम किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पर आपकी मांग जायज़ है। हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर उनके सामने आप सबके साथ खड़े हैं और उनसे मांग कर रहे हैं, और हमारी मांग का असर हुआ है, और आप सबके विषय में मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है। और वो अब कितना देंगे ये हम नहीं कह सकते, उनसे मिलने के बाद ही हमको पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने उनसे जिस तरीके से कहा कि भाई साहब, आज आप केवल 500-500 रुपये बढ़ा दीजिए, 500-500 रुपये भी अगर हमारे किसानों को दे देंगे तो एक संतुष्टि उनको होगी। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात पर क्या विचार करते हैं। मतलब तो अभी भी किसानों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको मुख्यमंत्री की तरफ से समय नहीं मिलता, किसान प्रतिनिधियों को नहीं मिलता, तब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने समय हमको दिया हुआ है। 2 से 3 दिन में 14 और 15 तारीख हम तय कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री उनकी व्यस्तता रहती है। तो 14 से 15 तारीख को हम हमारा प्रतिनिधिमंडल के साथ में उनसे मिलने वाले हैं, और वो शायद उस दिन घोषणा करेंगे। तो मैम, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने के अंत तक किसानों की जेब में उनको बोनस आ जाएगा? निश्चित तौर पर तारीख नहीं कह सकते हम, लेकिन संभवतः वो चिंता करेंगे और कुछ ना कुछ घोषणा तो करेंगे। हम खुद उनसे थोड़ा सा, जिस तरीके से मैं बार बार हर इस विषय को लेके जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलती थी तो एक ही बात करती थी, लेकिन इस बार पहली बार मैं संतुष्ट हूँ कि शायद विचार वो करेंगे। तो भारती पार्थी कह रही हैं कि वो काफ़ी संतुष्ट है और मुख्यमंत्री किसानों की चिंता कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि उनको बोनस का पैसा जल्द मिल जाएगा। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।